बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन जावा के हवाले से। तो एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जो कि हाइड कर लेता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को और यूजर को सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाता है। ठीक है, कोई चीज कैसे इम्प्लीमेंट हुई हुई है, उसकी कोडिंग क्या है, इसको जो है वो छुपा लेता है। और जो फंक्शनैलिटी है ना, जिससे यूजर को कंसर्न होना चाहिए, उसको बता देता है। मिसाल के तौर पे सपोज करें एसएमएस आप सेंड कर रहे हैं, तो एसएमएस सेंडिंग में आपको इससे दिलचस्पी है कि आपके पास कीपैड वगैरह हो, एसएमएस आप टाइप कर लें और एक सेंड का बटन हो, बस आप उसको क्लिक करें और मैसेज सेंड हो जाए। पीछे किस तरह से इंटरनल प्रोसेसिंग हो, क्या हो रही है, कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, किस तरह से ये राउट हो रहा है, आपका मैसेज रिसीवर तक पहुंच रहा है, इससे आप इससे कंसर्न नहीं, बस रिसीवर तक पहुंच जाना चाहिए आपका मैसेज, और तो बस आप इससे कंसर्न है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इट शोज ओनली एसेंशियल थिंग्स टू द यूजर एंड हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स। बस आपके पास एक टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया है, और आपके पास एक बटन है सेंड का। तो एब्स्ट्रैक्शन लेट्स यू फोकस ऑन व्हाट इंस्टेड ऑफ हाउ। एब्स्ट्रैक्शन आपको फोकस करवाती है इस चीज पर कि क्या है, व्हाट पर, किस तरह से ये चीज हुई है, पीछे किस क्या है प्रोसेस, उसको वो छुपा लेती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए जावा में दो तरीके हैं, या तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं या इंटरफेस बनाएं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है वो पार्शियल है, क्योंकि वो वेरी करती है एक स्केल पे 0 से 100% की। जबकि हाँ, इंटरफेस को हम कह सकते हैं कि 100% एब्स्ट्रैक्शन है। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। तो जनाब, पहले आए फेमिलियर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा वो होती है जिसमें क्लास के कीवर्ड से पहले हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा देते हैं, तो वो बन जाती है जनाब एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और कंक्रीट मेथड भी हो सकता है, जिसको नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट हुई है किस वजह से, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ, वो मेथड होता है जिसमें हमने कोडिंग नहीं दी, जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं दी, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कोड की मेथड क्या करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि कोई क्लास इसको एक्सटेंड करे और इसके मेथड्स को इंप्लीमेंट करे, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो इसके। यही वजह है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, क्योंकि इसमें कोई मेथड ऐसा है जिसकी कोडिंग ही नहीं है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, इसमें फाइनल मेथड हो सकते हैं, स्टेटिक मेथड हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। इन चीजों के होने से एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे फर्क नहीं पड़ता। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो है जिसमें क्लास के कीवर्ड से पहले एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा हुआ है, क्लास का नाम है, और ये क्लास की बॉडी आ गई आपके पास। ठीक है, अब इसी में आप डिफाइन करेंगे जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो है जिसमें ये देखें आप, ये राउंड ब्रैकेट्स आपने लगाए और फिर सेमीकोलन लगा के उसको बंद कर दिया है। ये है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, वॉइड रिटर्न टाइप है इसकी, और प्रिंट स्टेटस मेथड का नाम है। और ये मेथड में जो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं नहीं देने जो आप लिखें, उसके बाद ये बंद कर दिया आपने, इसकी आपने कोडिंग नहीं दी। ये मेथड तो अभी शुरू हो रहा था बेचारा, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। तो ये मेथड अभी शुरू हो रहा था कि इसकी हम कोडिंग देते, लेकिन यहाँ तो सेमीकोलन आ गया, बंद कर दिया इसको, इसके कोई मेथड बॉडी नहीं है। तो ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज नो बॉडी, नो इम्प्लीमेंटेशन, ऑलवेज एंड द डिक्लेरेशन विद अ सेमीकोलन। ये आपने डिक्लेयर किया और उसको सेमीकोलन लगा दिया, तो इसका मतलब है इसको ओवरराइड होना चाहिए। जो क्लास एक्सटेंड करवाए एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, उसकी जिम्मेदारी है कि इसकी कोडिंग फराहम करे। A class has to be declared abstract to have abstract methods। अगर उसमें कोई abstract method है क्लास में, तो फिर उस क्लास को भी हम abstract डिक्लेयर कर देंगे। जी जनाब, तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है एक abstract क्लास की जिसका नाम ए है। उसमें एक abstract मेथड है माई मेथड, लेकिन एक और मेथड है जिसमें बॉडी है। ठीक है, डज समथिंग। यहाँ पे आप कुछ ये कर्ली ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि आपने ये मेथड आपने शुरू कर दिया। तो यहाँ तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया ना आपने, या तो सेमीकोलन आ गया। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ये मेथड हो गया जिसमें आपने कोई कोडिंग दी है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और कंक्रीट मेथड भी हो सकता है। जी जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास माई क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें दो मेथड्स हैं, एक डिस्प और एक डिस्प टू। डिस्प टू जो है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जबकि डिस्प जो है ये पूरा कंप्लीट मेथड है। तभी हमने लिखा है कंक्रीट मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास इसलिए कि हमारी नीयत ये है कि हम इस क्लास को एक्सटेंड करवाएंगे। तो एक क्लास डेमो जो है वो एक्सटेंड कर रही है माई क्लास को। अब डेमो की जिम्मेदारी है कि वो ओवरराइड करे उस मेथड को जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है। तो डिस्प टू यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट था, हमने डिस्प टू की यहाँ पे कोडिंग प्रोवाइड कर दी, ओवरराइटिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए system.out.println का इंतजाम कर लिया।
ठीक है जनाब, तो अब हम मेन में इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेमो क्लास का। और जिस नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो है ओबीजे। तो ओबीजे के फेवर में हमने ये जिस टू जो है हमने ओबीजे के फेवर में कॉल किया है ये मेथड। ठीक है, तो अब आपको लिखा हुआ आ जाएगा नजर ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ये अनदर एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बाइक और उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रन। ठीक है, अब होंडा फोर्ड ने जो है ना एक्सटेंड करा है बाइक को, तो अब इसकी जिम्मेदारी होंडा फोर्ड की कि ये जो है रन मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे। तो सपोज करें यहाँ पे सिंपली हमने एक एसओपी स्टेटमेंट लिख दी है रनिंग सेफली। अब मेन मेथड में हमने पेरेंट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट ये एक रेफरेंस बना लिया ओबीजे के नाम से और इसको इक्वेट करा दिया होंडा फोर के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब हम पेरेंट क्लास की मदद से कोई मेथड कॉल करना चाहते हैं चाइल्ड का, कोई मसले की बात नहीं है ना। लेकिन जब चाइल्ड स्पेसिफिक कोई मेथड होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा जी, तो टाइप कास्टिंग डाउन कास्टिंग करानी पड़ेगी। तो अभी तो ओबीजे जो है उसके अंदर पेरेंट का रेफरेंस है और ये ओवररिडन मेथड है रन, कोई मसले की बात नहीं है। आप कॉल करें, ये कॉल होगा और लिखा हुआ नजर आएगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, रनिंग सेफली। G. Hence, for such kind of scenarios, we generally declare the class as abstract, and later concrete classes extend these classes and override the methods accordingly and can have their own methods as well. तो फिर जनाब जो कंक्रीट क्लास है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करने का इरादा कर चुकी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की कोडिंग प्रोवाइड करे। उसके अपने मेथड्स भी हो सकते हैं, कोई एतराज की बात नहीं, लेकिन जो वो एक्सटेंड करवा रही है तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी पेरेंट क्लास की एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की कोडिंग प्रोवाइड करे, तब वो कंक्रीट का दर्जा हासिल करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट की क्लास है। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल है नेम और एक प्ले का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसकी कोडिंग नहीं है। सही है, ये प्रोटेक्टेड है नेम जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का, यानी सब क्लास में ये एक्सेस हो सकता है। बाकी जो क्लासेस हैं वो इसको नहीं यूज कर सकती। सिर्फ ये आपको पता है ना, प्रोटेक्टेड जो होता है वो सब क्लास में एक्सेसिबल होता है। इसी तरह से ये एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जनाब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक्सटेंड करिए इस इंस्ट्रूमेंट की क्लास से। ठीक है, और इसमें आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, वो भी प्रोटेक्टेड है। और यहाँ आ जाइए इलेक्ट्रिक गिटार स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से ये एक्सटेंड करवा रहा है इलेक्ट्रिक गिटार। ये एक कंक्रीट क्लास है क्योंकि इसमें आप देखें प्ले की मेथड की यहाँ पे कोडिंग दी हुई है, वो राइट किया है आपने प्ले का मेथड। अच्छा, ये इसकी दादा क्लास हो गई इस क्लास की, इसकी पेरेंट इमीडिएट क्लास तो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट से एक्सटेंड हो रही। तो फिर यहाँ पर भी आपके पास जो है प्ले का मेथड एक्सेसिबल है, तो आपको इसकी कोडिंग देनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक ये है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने नेम गिटार और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो 6 डिफाइन की हुई है। आप चाहें कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो आप दें वो सेट हो जाए इस वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर फिर आप ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें आप दे दें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स तो ये सेट कर देगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की वैल्यू, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आपके आपको पता था ना कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में था और नेम जो था वो इंस्ट्रूमेंट में था, दोनों आ जाएंगे इसमें सब क्लास में। और ये प्ले का मेथड जो था एब्स्ट्रैक्ट वो भी एक्सेसिबल हो जाएगा, इसकी कोडिंग देना आपकी जिम्मेदारी है। तो इलेक्ट्रिक बास गिटार हमारे पास एक और सब क्लास है इलेक्ट्रिक बास गिटार, जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से एक्सटेंड हो रही है। तो इसकी पेरेंट क्लास है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिक गिटार जो हमने अभी लास्ट में देखा था ये भी एक्सटेंड करवा रहे हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो इन दोनों की पेरेंट क्लास हो गई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की पेरेंट क्लास हो गई इंस्ट्रूमेंट। तो ये हैरारकी बन गई। तो इस हैरारकी से भी आपको कोड की समझ आनी चाहिए कि हमें किस तरह से बनाना है, कोडिंग करनी है। ये डायग्राम्स भी आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक बास गिटार है, इसमें हमने नेम रखा है बास गिटार, नंबर ऑफ स्ट्रिंग 4 रखी है। आप चाहे तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो आप कंस्ट्रक्टर में देंगे वो भी सेट हो सकती है नंबर ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल में। आपको पता है नेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग यहाँ नहीं है। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग इसमें है, नेम इसमें है। ठीक है, और प्ले का मेथड आपको ओवरराइट करना है क्योंकि आपने इसको कंक्रीट बनाया है। अब हमारे पास आ गई जनाब एग्जीक्यूशन की क्लास, इसमें मेन मेथड है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक गिटार का ऑब्जेक्ट बना लिया गिटार के नाम से और इलेक्ट्रिक बास गिटार का ऑब्जेक्ट बना लिया बास गिटार के नाम से। एक एक दफा दोनों का प्ले कॉल किया। अच्छा, प्ले बड़ा मजेदार सा है, इसमें इस तरह से आएगा लिखा हुआ एन इलेक्ट्रिक और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की, जैसे 4 है, 4 के बाद डैश स्ट्रिंग ये लिखा हुआ आएगा आपके पास, 4 डैश स्ट्रिंग, यानी एन इलेक्ट्रिक 4 स्ट्रिंग फिर नेम आएगा, यानी कि जैसे बास गिटार है तो एन इलेक्ट्रिक 4 स्ट्रिंग बास गिटार इज रॉकिंग। सही है, तो इस तरह से ये मैसेज लिखा हुआ आएगा। यहाँ तो हमने नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया था। अब हमारा इरादा हुआ कि हम पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तो हमने इन्हीं वेरिएबल में इनको ओवरराइड करवा दिया, नए ऑब्जेक्ट बनाए
एक में 7 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कर दी जिसमें पहले 6 थी डिफॉल्ट, और यहाँ पे 4 थी तो इसको 5 कर दिया। अब गिटार डॉट प्ले और बास गिटार डॉट प्ले कॉल करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग 7 और 5 डिस्प्ले होंगी। तो इसको हम नेटबीन्स में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा नेटबीन्स में वो प्रोग्राम, ये 5 हमने यहाँ पे ये क्लासेस बनाई हुई हैं। ये सबसे पहले ये वही हमारी इंस्ट्रूमेंट की क्लास, ठीक है, जिसमें हमारे पास नेम नाम का एक वेरिएबल है और एक प्ले का मेथड है, और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ने एक्सटेंड करवाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के नाम से एक वेरिएबल है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक गिटार आ गया। इसमें हमारे पास एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड है, और इसके जनाब ये दोनों वेरिएबल इसमें एक्सेसिबल है। प्ले का मेथड इसको ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि इसने जिम्मेदारी ली है कि ये एक्सटेंड कर रहा है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से, इसको ये इम्प्लीमेंट करेगा। और आपके पास नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रिंग बास गिटार। इसमें 4 स्ट्रिंग्स हैं बास गिटार। आप चाहे तो अपने तौर पे जो भी आपको देना है उससे इसको इनिशियलाइज करा लें। और आखिर में हमारे पास है ये एग्जीक्यूशन की क्लास, जिसमें मेन मेथड है। इसमें हमने दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए और फिर प्ले का मेथड दोनों के फेवर में कॉल किया है। लेकिन फिर हमारा दिल चाहा कि भाई अब हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स चेंज करते हैं, तो ये वेरिएबल जो है आपका वही रहेगा, है ना। हमने इसको ये था इलेक्ट्रिक गिटार का वेरिएबल, इलेक्ट्रिक गिटार, गिटार की टाइप क्या इलेक्ट्रिक गिटार आपने बताई भी है। अब आपने क्या किया, नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसमें डाल दिया, नए ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल दिया इसमें, ठीक है, और इसमें आपने वैल्यू दे दी 7 और 5, फिर प्ले का मेथड कॉल कर लिया। तो अब हम एग्जीक्यूशन को रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो जनाब ये एन इलेक्ट्रिक 6 स्ट्रिंग गिटार इज रॉकिंग, बाय डिफॉल्ट क्या था, इलेक्ट्रिक गिटार में 6 स्ट्रिंग्स थी, और इसमें आपके पास था बास गिटार में 4 हमने डिफाइन की हुई थी, एन इलेक्ट्रिक 4 स्ट्रिंग बास गिटार इज रॉकिंग, बास गिटार नाम था ना उसका। और फिर हमने इसको 7 और 5 कर दिया, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू 7 और 5 हो गई रिस्पेक्टिवली। तो पहले आ जाएगा एन इलेक्ट्रिक 7 स्ट्रिंग गिटार इज रॉकिंग और एन इलेक्ट्रिक 5 स्ट्रिंग बास गिटार इज रॉकिंग, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जी जनाब, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एब्स्ट्रैक्ट डेमो, जिसमें एक माई मेथड है जो कि कंक्रीट है और एक अनदर मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी कोडिंग नहीं है, सही है। अब मैंने क्या किया, एक डेमो के नाम से क्लास बनाई जो कि एक्सटेंड कर रही है एब्स्ट्रैक्ट डेमो, और यहाँ पर आपने क्या किया, अनदर मेथड की कोडिंग दे दी। चलो भाई बहुत अच्छा हो गया, ये क्लास अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगी क्योंकि जिस क्लास से एक्सटेंड करवा रही है उसके एब्स्ट्रैक्ट जितने भी मेथड थे एक ही था, उसकी कोडिंग इसने दे दिया। अब मेन मेथड के अंदर आपने क्या किया कि आपने जब ऑब्जेक्ट बनाने का वक्त आया तो आपने एब्स्ट्रैक्ट डेमो का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये तो नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ ये हो सकता है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस बनाता, लेकिन उसको कर देता इज इक्वल टू न्यू डेमो, डेमो का ऑब्जेक्ट बना के उसका एड्रेस में ओबीजे में रख देता जो कि एब्स्ट्रैक्ट डेमो है, तो कोई हर्ज की बात नहीं थी। जैसे मैंने बाइक में किया था, बाइक वाले केस में जो मैंने किया था, तो मैंने होंडा 4 का ऑब्जेक्ट बनाया था बेसिकली, जिसको मैंने बाइक के रेफरेंस वेरिएबल में रखा था। लेकिन यहाँ तो मैं ऑब्जेक्ट भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये अलाउड नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और फिर आप चले हैं इसके फेवर में अनदर मेथड कॉल करने, तो ये नहीं हो सकता। डेमो का आप बना ले, यहाँ पे दोनों जगह डेमो लिख दें या यहाँ पे खाली यहाँ न्यू के बाद डेमो लिखना बहुत जरूरी है। तो अनरिजॉल्व कंपाइलेशन एरर आएगा, इसमें रन टाइम नहीं, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि आप क्या गलती कर रहे हैं, यू आर इंस्टेंशिएटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एब्स्ट्रैक्ट डेमो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट डेमो की जो टाइप है वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। So the class that extends the abstract class have to implement all the abstract methods of it. Otherwise, you have to declare that class abstract as well. जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो जिस क्लास से एक्सटेंड करवा रही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसकी तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की कोडिंग प्रोवाइड करे। अगर वो नहीं कर रही है तो ये जो क्लास है जिसने एक्सटेंड करवाया चाइल्ड क्लास, ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जनाब क्या फर्क है एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लास में? बहुत सिंपल से, जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती वो कंक्रीट होती है। अच्छा, तो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज नो यूज until unless it is extended by some other class। वैसे गौर करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बेचारे का कोई यूज नहीं है जब तक कि कोई इसको एक्सटेंड ना करा ले, ठीक है। एक्सटेंड करा के या तो इसको और बढ़ा दे, एक और नई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ले। जैसे आपने देखा इंस्ट्रूमेंट ने से हमने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, तो अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में उसकी अपनी चीजें भी आ गई और पेरेंट क्लास की भी आ गई, वो खुद अभी भी वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो या तो हम उसको एक्सटेंड करके एक नई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ले, या हम उसको तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट करके फिर एक कंक्रीट क्लास बना ले। इफ यू हैव एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन अ क्लास,
देन यू मस्ट डिक्लेयर द क्लास एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। अगर आप के पास किसी क्लास में 50 मेथड है, उनमें से एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। यू कांट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन अ कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे मेथड कंक्रीट हो सकते हैं। हाँ, तो ये द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। Its vice versa is not true. If a class is not having an abstract method, then also it can be marked an abstract. एक abstract class में सारे concrete हो सकते हैं, लेकिन concrete में एक भी abstract नहीं हो सकता। तो ये है जनाब, concrete can be defined as abstract, but abstract cannot be defined as concrete. Abstract class को आप concrete नहीं बना सकते, लेकिन concrete class है जिसमें सारे methods की coding है, आप उसको abstract बना सकते हो। यही तो बात है, वो जो मैंने आपको बताया था 0 और 100% वाला स्केल जो बताया था, ये सारे मेथड कंक्रीट है, 0% एब्स्ट्रैक्शन। सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, 100% एब्स्ट्रैक्शन। और 10 मेथड है, 5 की कोडिंग है, 5 की नहीं है, तो 50% एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन है। इट कैन हैव नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कंक्रीट एज वेल। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंक्रीट मेथड हो सकता है, लेकिन कंक्रीट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता। अच्छा, एडवांटेज, समटाइम्स यू नो you will add abstract methods later, so you mark it abstract upfront to avoid breaking client's code. तो एडवांटेज क्या है कि अगर हम किसी कंक्रीट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कह देते हैं, वजह यह है कि आपने सारे मेथड्स की कोडिंग तो दी है, लेकिन आपका इरादा यह है कि कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाने पाए। मिसाल के तौर पे ये शेप है, इस शेप क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, हालांकि इसमें एक डिस्क्राइब का मेथड है, उसकी कोडिंग हमने दी है, लेकिन आपको पता है कि शेप तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? रेक्टेंगल का, सर्किल का, लाइन का, ओवल का, ट्रायंगल का। ये शेप्स है जिनके ऑब्जेक्ट बनेंगे। शेप तो एक कॉन्सेप्ट है, तो जो क्लास इसको एक्सटेंड करवाएगी ना, फिर वो एक्सटेंड जो होगी क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो भले आपके पास कोई क्लास है जिसके जो जिसमें सारे मेथड्स कंक्रीट हैं, फिर भी आप उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लास माइट बी अ जेनेरिक बेस, कोई क्लास जेनेरिक बेस है विद ऑल रिक्वायर्ड लॉजिक ऑलरेडी इन प्लेस, जिसमें सारी लॉजिक मेथड्स की कोडिंग वगैरह मौजूद है, बट मीन टू बी कस्टमाइज्ड वाया सब क्लासिंग। लेकिन उसको कस्टमाइज करना है आपको सब क्लासिंग की मदद से, यानी आपको उसकी सब क्लास बना के फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि कोई गलती से भी इसका ऑब्जेक्ट ना बनाने पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।